अस्सलाम वालेकुम। सूरतुल नूह आयत नंबर 20। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात बयान करेंगे ताकि इसके बड़े बड़े कुशादा रस्तों में चलो फिरो। सूरतुल नूह आयत नंबर 21। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये लोग मेरे कहने पर नहीं चले और ऐसों के ताबा हुए हैं जिनको इनके माल और औलाद ने नुकसान के सिवा कुछ फ़ायदा नहीं दिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सूरतुल नूह आयत नंबर 22। और वो बड़ी बड़ी चालें चले। सूरतुल नूह आयत नंबर 23। और कहने लगे कि अपने माबूदों को हरगिज़ न छोड़ना और वद और सुवा और यागूस और नसर को कभी तर्क न करना। सूरतुल नूह आयत नंबर 24। परवरदिगार, उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है और तू इनको और गुमराह कर दे। सूरतुल नूह आयत नंबर 25। आखिर वो अपने गुनाहों के सबब ही गर्काब कर दिए गए, फिर आग में डाल दिए गए तो उन्होंने खुदा के सिवा किसी को अपना मददगार न पाया। सूरतुल नूह आयत नंबर 26। और फिर नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, किसी काफिर को रूहे ज़मीन पर बसा न रहने देने। सूरतुल नूह आयत नंबर 27। अगर तू इनको रहने देगा तो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और इनसे जो औलाद होगी वो भी बदकार और नाशुक्र गुजार होगी। सूरतुल नूह आयत नंबर 28। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे माँ बाप को और जो ईमान लाकर मेरे घर में आए उसको और तमाम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को माफ़ फरमा और जालिम लोगों के लिए और ज़्यादा तबाही बढ़ा।